अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रही हूँ इनोवेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि आपके आइडियाज, बिजनेसेस और करियर में कुछ नया हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इनोवेशन के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, समझेंगे कि कैसे कंपनीज इसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करती हैं और कैसे आप भी इनोवेशन को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। आपने शायद सुना होगा कि एप्पल ने जो आईफोन लॉन्च किया था और उबर ने जो राइड शेयरिंग रेवोल्यूशन शुरू किया था ना, और नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, नेटफ्लिक्स का स्ट्रीमिंग सर्विस इंट्रोड्यूस करना, ये सब उनकी कंपनीज की क्या है, इनोवेशन स्ट्रेटेजीज हैं। और इन्हीं इनोवेशन स्ट्रेटेजीज की मदद से वो दुनिया के टॉप प्लेयर्स में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना कैरियर और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इनोवेशन क्या है? व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन का क्या मतलब है? इनोवेशन का मतलब है कि कुछ नया क्रिएट करना, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या प्रोसेस हो, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। इनोवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं जो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकते हैं या कोई नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना, ये सब इनोवेशन के अंदर ही आता है। इनोवेशन का जो लफ्ज है वो इनोवेयर से आया था। इसका मतलब है कि रीन्यू करना, ठीक है, टू मेक समथिंग न्यू। ये कंसेप्ट सिर्फ किसी चीज का बनाने तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है, बल्कि ये हर इंडस्ट्री और सेक्टर को नए तरीके से दिखाने की जो सोच है उसको प्रमोट करता है, ठीक है। दिस इज व्हाट इनोवेशन इज। जब एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था तो वो सिर्फ एक फोन नहीं था, बल्कि एक इनोवेटिव डिवाइस जिसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी को रीडिफाइन किया गया था। इसी इनोवेशन की वजह से एप्पल दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक कंपनी बनी है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से? वो आईफोन ही था जो एप्पल को इतना ऊपर लेके आया। और ये एप्पल जो है, यानी आईफोन एप्पल की क्या है, इनोवेटिव डिवाइस है। तो इनोवेटिव डिवाइस कहाँ से आई? इनोवेटिव स्ट्रेटेजी से, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग भी इनोवेटिव स्ट्रेटेजी की मदद से एक ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि आपकी कंपनीज को कहाँ तक ले जा सकती है, ये आप डिसाइड करेंगे। तो जो कंपनीज हैं जो इनोवेशन करती हैं वो अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इनोवेशन स्ट्रेटेजी? अब इनोवेशन का तो हमें पता चल गया कि ठीक है, कि कुछ नया लॉन्च करना, और कोई भी वो प्रोसेस हो सकता है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, और हमने एप्पल की एग्जाम्पल भी ले ली। अब हम लोगों ने देखना है कि इनोवेशन स्ट्रेटेजी क्या है। इनोवेशन स्ट्रेटेजी वो प्लानिंग और अप्रोच है जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज और ऑपरेशंस को इनोवेट करने के लिए फॉलो करती हैं, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी क्या है? एक लाहे अमल है, एक वेल डिफाइंड रोड मैप है जो कंपनीज को गाइड करता है कि कैसे आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अपनी मार्केट के अंदर पोजीशन को स्ट्रांग बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग टेस्ला की एग्जांपल ले सकते हैं। टेस्ला ने इनोवेशन स्ट्रेटेजी को अपने कोर बिजनेस मॉडल में इंटीग्रेट किया। अब कैसे इंटीग्रेट किया? उनका गोल था कि जो ट्रेडिशनल कार इंडस्ट्री है उसको डिसरप्ट करना। अगर वो उसको डिसरप्ट नहीं करते तो कैसे लोग उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदेंगे, कैसे उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अच्छी लगेंगी। तो कुछ नया लाने के लिए पहले मार्केट में अपनी जगह तो बनानी है ना। उस जगह बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपना मेन स्ट्रीम बनाया। टेस्ला का इनोवेशन स्ट्रेटेजी उनकी ग्रोथ और सक्सेस का की रीजन है, ठीक है। उन्होंने अपना एक ऐसा प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट सामने लेके आए जिसने जो ट्रेडिशनल कार इंडस्ट्री है उसको क्या कर दिया? डिसरप्ट कर दिया। सो इनोवेशन स्ट्रेटेजी की समझ आ गई कि इनोवेशन स्ट्रेटेजी क्या है। एक लाहे अमल है, एक प्रोसेस है जो कंपनीज को गाइड करता है कि कैसे उन्होंने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेजेस ऑफ इनोवेशन स्ट्रेटेजी। अब समझ आ गई कि इनोवेशन क्या है, इनोवेशन स्ट्रेटेजी क्या है। अब इनोवेशन स्ट्रेटेजी की क्या क्या स्टेजेस हैं? तो सबसे पहली जो स्टेज है हमारे पास वो है आइडिया जनरेशन। सो यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं कि गूगल का जो इनिशिएटिव है वो क्या है कि एम्प्लॉयज अपने वर्किंग आवर्स का जो 20% है वो इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज में सर्व करें, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी, नई एडवांसमेंट, न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करा सके। तो ये क्या हुआ? कितनी बड़ी बात है। नंबर 2 स्टेज है हमारे पास आइडिया सिलेक्शन। जब आइडियाज जनरेट होते हैं तो कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा आइडिया ज्यादा बेस्ट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसके फैक्टर्स को देखना होता है। तो फैक्टर्स देखने के बाद
और उस पर किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये आइडिया सिलेक्शन में ही तय हो जाती हैं। स्टेज पे मार्केट रिसर्च और फिजिबिलिटी स्टडीज़ की जाती हैं, जिसकी मदद से उन्हें फिर पता चलता है कि ये वर्किंग में आएगा, कैसा परफॉर्म करेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो नंबर 3 स्टेज है प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग। प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग यानी एक डमी मॉडल बना के उसको टेस्ट किया जाए। सबसे पहले इस स्टेज में सिलेक्टेड आइडिया का प्रोटोटाइप बनाया जाता है, ठीक है, और मार्केट में टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। कंपनीज अपने प्रोडक्ट को रियल वर्ल्ड टेस्टिंग के लिए रिलीज करती हैं। जैसे एप्पल ने आईफोन को इनिशियल मॉडल के रूप में टेस्ट किया था, ठीक है, और वो टेस्ट करने के बाद उन्होंने सोचा कि भाई इस पे काम किया जा सकता है। ऐसे इतना ज़्यादा तो पैसा नहीं ना इसमें इन्वेस्ट कर देना इनोवेटिव आइडियाज़ में। जाहिर बात है कुछ लिमिटेड स्टॉक, कुछ लिमिटेड चीज़ों को लेके वो आगे बढ़ती हैं ताकि बड़ी कामयाबी हासिल कर सके। और उसके बाद हुआ है इम्प्लीमेंटेशन एंड लॉन्च। दिस इज द 4th स्टेज ऑफ इनोवेशन स्ट्रेटेजी। जब प्रोडक्ट टेस्ट हो जाता है तो फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। ये वो स्टेज है जब बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में लॉन्च करते हैं, ठीक है। स्टेज नंबर 5 है पोस्ट लॉन्च इवेल्युएशन। लॉन्च के बाद बिजनेसेस इवेल्युएट करते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर ज़रूरत हो तो इसमें इम्प्रूवमेंट भी की जा सकती है। यहाँ पर वही एग्जांपल आईफोन की भी आप देख लें कि सीरीज है, ठीक है, आईफोन प्रो है, फिर आईफोन प्रो मैक्स है, आईफोन एक्स है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से उन्होंने अपने मॉडल्स को टेस्ट किया, लॉन्च किया, और ये जो इनोवेशन स्ट्रेटेजी की स्टेजेस हैं इनको फॉलो करते हुए अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, सिलेक्ट करना, टेस्टिंग करना, लॉन्च करना, और फिर उसके अंदर अगर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है तो वो करना। सो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि इनोवेशन क्या है, उसके बाद इनोवेशन स्ट्रेटेजी क्या है, एंड देन इनोवेशन की स्टेजेस क्या हैं। जब भी आप इनोवेशन स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करें तो उसकी कुछ स्टेजेस हैं जो फॉलो करनी है, तो उन स्टेजेस को अब हमने पढ़ लिया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो इन द एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग।